गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोगों के लिए फिर से क्लास प्रारंभ हो गया, जिसमें से हम लोग कर रहे हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी। तो जो आप लोगों को पता चल गया, ग्रुप डी का नोटिस आ चुकी है, जिसमें से हम लोग देखेंगे ग्रुप डी का 25 रीजनिंग का क्वेश्चन। तो रीजनिंग से जो कोई रीजनिंग का तैयारी करते हैं, रीजनिंग से हम लोग 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। ठीक है, चलिए रीजनिंग से प्रैक्टिस करेगा। तो जो कोई भी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मार्क्सिंग चैप्टर यहाँ से 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो कितना 25 क्वेश्चन करेंगे, और ये सारा अपना PYQ बेस पे है, जो आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आती है, उसी से रिलेटिव सारा क्वेश्चन है। तो देखेंगे, चलिए क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बहुत सारा मजेदार क्वेश्चन लाए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। चलिए पहला प्रश्न देखिए। यहाँ पे प्रश्न देखें, ए बी सो दो और यो। ठीक है, या इसको ABCD का नाम भी देते हैं। एक इमारत है जिसमें 5 मंजिल में रहते हैं, और बोलता सबसे ऊपर वाला। तो देखिए इमारत के बारे में बोल रहा था, इस तरह का ऐसा लाइन दीजिए। 5 मंजिल बोलता था, 1 2 3 4 5, 5 मंजिल हो गया, तो इसको 5 मंजिल काउंट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको काउंट नंबर भी दे दीजिए। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या 5। तो 5 मंजिल हो गया, तो 5 मंजिल दे दिए। इसमें बोलता है कि आ जो होता है सबसे ऊपर वाला, तो आ यहाँ पे ला है, तो इसको आ जो है सबसे ऊपर वाला में रहता है। चलिए ऊपर में कर देते हैं। जबकि दो जो है ना नीचे से दूसरे स्थान पे, तो नीचे से दूसरे स्थान, तो देखिए नीचे से पहला स्थान, दूसरा स्थान, तो नीचे से दूसरे स्थान पे कौन रहता है? कौन रहता है? नीचे से दूसरे स्थान पे रहता है दो। तो क्या बोलता है? द, ये वाला है। जबकि दो जो है नीचे से दूसरे स्थान, तो इसको हम यहाँ पे द ले देते हैं, दूसरे स्थान पे है। फिर अगला पढ़िए, ऊपर अथवा नीचे से गिरने पर सी की स्थिति सेम में कोई परिवर्तन है। तो सी की जो स्थिति है, यहाँ पे सी है, सी की स्थिति में यदि ऊपर से भी नीचे आएगा और नीचे से भी ऊपर जाएगा, तो सी में कोई नहीं परिवर्तन। तो सी कितना नंबर पर जाएगा? थर्ड नंबर पे। तो यहाँ बोलता है सी मतलब 100। तो जो है यहाँ पे बैठेगा कि देखिए ऊपर में भी पहला दूसरा, नीचे से भी पहला दूसरा, तो जाएगा तो ये तो सेम में आएगा यहाँ पे, और इधर से भी आएगा तो सेम में, तो सी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो बोलता है सबसे नीचे कौन है? तो देखिए सबसे नीचे, तो नीचे में आपको कोई पता है? नीचे यहाँ खाली है, ऊपर तो पता है, पर नीचे में कोई खाली कोई फिक्स नहीं है। तो ये वो होगा गलत जवाब, ये होगा गलत जवाब। सो होगा, सो तो थर्ड नंबर पे बैठा हुआ है, ये तो थर्ड पे बैठा हुआ है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, तय नहीं किया सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तय नहीं, इसका कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम आता है, तो जरूर इसको बना लीजिएगा। चलिए आप वीडियो को पॉज करके अपने से बनाइएगा। देखिए यहाँ श्रृंखला दिया गया है, प्रश्न चिन्ह का स्थान पे कौन सी संख्या आ गई, ये पूछा गया है। अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा बताइए। देखिए ऐसा क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा-सा इसको ऊपर करते हैं। चलिए, देखिए सबसे पहले क्या है, इसको लिख देते हैं 0, फिर लिखते हैं 0, फिर लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं 1, उसके बाद फिर 4, 4 के बाद क्या है? 4 के बाद फिर 8, 8 के बाद है 9, 9 के बाद यहाँ खाली है, उसके बाद 16 है। ऐसा है? अब देखिए इसमें से दिमाग लगाइए कि यह कैसे हो सकता है? तो एक छोड़ के एक छूटे, यहाँ से आएँगे 1, फिर यहाँ से एक छोड़ेंगे तो यहाँ आएँगे 4। ऐसा आ रहा है, तो देखिए अब थोड़ा-सा बताते हैं, एक-एक छोड़ के बताइए। देखिए अब क्या हो रहा है? देखिए 0 से 1 कैसे आ जाएँगे? हम +1 करेंगे तो 1 आ सकते हैं, ठीक है? 1 से 4 कैसे आएँगे? तो +3 करेंगे तो 4 आएँगे। फिर 4 से 9 कैसे आएँगे? तो +5 करेंगे, तो समझ में आ रहा है? 1 3 5, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? फिर 9 से यहाँ 16 क्या आ जाएगा? 5 3 के बाद 7। तो समझ में आ गया? 1 3 5 ऐसा करके जा रहा है। बट ये बीच वाला में देखिए, तो बीच वाला में 0 है, 1 है, 8 है, 9 है, तो आप इसमें क्या करेंगे? तो इसका भी करने के लिए कुछ नहीं है। देखिए 0 कैसा हो सकता है? तो 0 को क्यूब कीजिए, तो 0 क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा? 0। फिर कैसा 1 कैसे आ सकता है? 1 का क्या 1 का क्यूब कीजिएगा तो कितना 1 आएगा। फिर 8 कैसे आ सकता है? 2 का क्यूब फिर कीजिएगा तो कितना 8 आ जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ जो आएगा, क्या आ जाएगा? 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना था? 27, तो सही आंसर हो जाएगा 27। तो समझे? 1 0 क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसा करके बढ़ते जाएगा। इधर फिर जाता है 4 का क्यूब, ठीक है? इस तरह करके ये बढ़ते जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये होगा 27, ठीक है? तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसिंग नंबर है, ये सब क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है नीचे दिए गए कथन है, उसके बाद निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 है। आपको कथन को सत्य मानते हुए चाहे भिन्न मानते हुए आपको निर्णय देते हुए आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है या कौन पालन करता है। चलिए पहला क्वेश्चन बोलता है सभी मानव क्या बोलता है? माता-पिता है, सभी माता-पिता शिक्षक है। ऐसा क्वेश्चन में क्या कीजिएगा? देखिए बनाते हैं। तो बोलता है सभी मानव क्या माता-पिता, तो जितने भी मानव है तो लिखते हैं हमें, जितने भी मानव है, जितने हैं क्या बोलते हैं सभी मानव माता-पिता है, तो ये सारा का सारा क्या आ जाएगा? माता-पिता, तो यहाँ लिखे माता और पिता, तो माता-पिता है। चलिए हो गया। अगला है सभी माता-पिता कितना है? तो जितना भी माता-पिता है वो क्या होगा? शिक्षक होता है। तो सभी माता-पिता क्या होगा? शिक्षक, हो जाएगा शिक्षक, ठीक है? अब कंक्लूज़न पढ़ेंगे हम लोग। कंक्लूज़न क्या बोलता है? पहला बोलता है कथन बोलता है सभी मानव माता-पिता यहाँ पे है निष्कर्ष में, कुछ शिक्षक माता-पिता है, तो देखिए कुछ शिक्षक माता-पिता है, हाँ, कुछ शिक्षक माता-पिता है, हाँ, तो इसका भाग जो है, ये वाला भाग जो है, माता-पिता के अंतर्गत में आता है। कुछ शिक्षक माता-पिता है, हाँ, ये तो सही है, आ रहा है, पहला तो सही है।
दूसरा बोलता है कुछ शिक्षक मानव है, तो कुछ शिक्षक, तो ये शिक्षक जो है मानव है, हाँ ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही कर रहा है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या कहेगा, दोनों ही इसका सही कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों का दोनों सही हो जा रहा है। ठीक है, चलिए ये सब का भी क्वेश्चन आप लोग बना के कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है कि दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या का आपको ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करके आपको बताना है। देखिए 6 है, 7 है, 13 आ सकता है, 24, 28, 52 आ सकता है, 99 में के यहाँ पे क्या आएगा, ये पूछेगा। बताइए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ये तो देख के ही लग रहा है कि आसान ही क्वेश्चन होगा। 6 और 7 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा, सही है सर। 24 और 28 को जोड़िएगा, 8 4 12, 2 2 4 1 5, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों को जोड़िएगा कितना होगा, 6 2 हो जाएगा 8 और 11 9 11 9 कितना 21 1 22, तो कितना होगा 228, ये 200 कितना हो जाएगा, हाँ तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 208 ना। देखिए 6 2 8 हो गया और 11 और 9, तो 11 और 9 कितना हो जाएगा, 11 और 9 हो जाएगा आपका 20, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 208। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 208। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, इसमें बोलता है रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा कि यह मेरी पत्नी का एकमात्र भाई पुत्र की माँ है। तो रुक्मणी का पति विजय से किस प्रकार संबंध है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसा क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, ठीक है, एक मिनट, सब क्वेश्चन ठीक है ना, लाइन बाय लाइन, हाँ चलिए ठीक है। चलिए यह क्वेश्चन देखिए, रुक्मणी परिचय देते हुए विजय से कहता है। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए सबसे पहले होता है, मान लेते हैं यहाँ विजय है, मान लेते हैं क्या है विजय, यहाँ विजय हो जाएगा। अब क्या बोलता है, रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय का, तो विजय कह रहा है कि यह मेरी वाइफ, तो मतलब विजय है, विजय का पत्नी हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे पत्नी, उनकी पत्नी, ठीक है, तो हो जाएगा उनकी पत्नी, तो विजय की पत्नी होगी। विजय की पत्नी का एकमात्र भाई का पुत्र, तो विजय की पत्नी, तो विजय की पत्नी का भाई, तो विजय की पत्नी का भाई सेम ही है, जो एज एक सेम ग्रुप का आता है, सेम लाइन में आता है, तो उसकी पत्नी का भाई, भाई यहाँ पे लिखता है भाई, चलिए उसका पत्नी का भाई, भाई के पुत्र की माँ, तो भाई का एक पुत्र भी है, तो इसका क्या है पुत्र है। फिर पुत्र का माँ है, तो पुत्र का मतलब इसकी वाइफ कौन है, यही है रुक्मणी, जो यहाँ बोल रहा है ना, तो यही रुक्मणी, तो यहाँ लिखे रुक्मणी, ये रुक्मणी, तो यहीं पे रुक्मणी है। तो बोलता है रुक्मणी के पति से विजय क्या, तो रुक्मणी का पति कौन है, उसका भाई, उसकी वाइफ भाई, तो उसका मतलब बोला उसका भाई से रुक्मणी मतलब क्या बोला, रुक्मणी के पति, तो रुक्मणी के पति कौन है, उसकी पत्नी का भाई, भाई, तो भाई से विजय का क्या था, तो विजय का कौन हो जाएगा, विजय का कौन है, उसका भाई, उसका क्या हो जाएगा साला, तो क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, उसका साला लगेगा, समझे। देखिए विजय है, विजय की पत्नी वाइफ है, वाइफ का फिर भाई, भाई मतलब भाई है, अब भाई का उसका पुत्र होता है, एक पुत्र होता है, अब पुत्र का जो बोलता है उसकी माँ, तो पुत्र की माँ कौन रहेगा, उसका भाई का मतलब वाइफ हो जाएगी, तो यही है रुक्मणी, तो यही रुक्मणी, तो रुक्मणी से विजय से क्या मतलब रुक्मणी का जो पति है, उसका भाई, इससे क्या संबंध, तो उसका कौन हो जाएगा, विजय का साला हो जाएगा, तो सही आंसर साला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 16 लड़कियों की कतार में जब शिखा के बाईं ओर से 2 स्थान आगे बढ़ती है, तो वह बाईं से 7वां हो जाती है। तो देखिए बाईं ओर से बढ़ी, तो इधर से बढ़ी बाएं तरफ से, इधर लेफ्ट है, तो बाएं तरफ से बढ़ी तो क्या 2 आगे बढ़ती है तो 7वां हो जाती है। तो पहला 2 था, फिर आगे बढ़ती है तो 7वां हो जाती है, तो कितना हो जाएगा, वर्तमान में अभी 9 है, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है, फिर उसके बाद आगे करते हैं। जब ये कहते हैं दाएँ बढ़ती है तो ना तो होता है, तो दाएँ छोर से उसका प्रारंभिक स्थान क्या हो जाएगा? तो दाएँ छोर से उसका प्रारंभिक स्थान क्या हो जाएगा? देखिए अभी 9th है, तो टोटल फ़ॉर्मूला क्या है? आपका फ़ॉर्मूला होगा, ये क्या है टोटल का फ़ॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये वाला फ़ॉर्मूला होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो इसमें देखिए हमको क्या बोलता है, इसमें बोलता है दाएँ छोर से, तो दाएँ छोर का फ़ॉर्मूला क्या है? तो दाएँ को इधर कर देंगे, दाएँ को इधर कर, तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, ये फ़ॉर्मूला हो जाता है, पता है ना? चलिए दाएँ छोर से करेंगे, तो राइट के लिए तो हमको दाएँ निकालना है, तो दाएँ से टोटल है मेरा कितना है? टोटल 16, तो यहाँ पे दिया हुआ है टोटल 16 लड़कियाँ, तो 16 है क्या? इसमें से 9th आ गया मेरे पास, ठीक है? तो 9th तो मेरे पास प्राप्त हो गया, तो लेफ्ट से यहाँ बोला है तो दाएँ ओर से बाईं ओर से ये 7 है, तो 7 और 2 यहाँ 9th हो गया, 9th प्लस 1, 16 में 9 घटेगा तो कितना होगा? 16 में 9, तो 16 में 9 घटेगा प्लस ये हो जाएगा, तो ये 7 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 8। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका स्थान, ठीक है? चलिए क्वेश्चन को वीडियो को पॉज़ करके बनाइए। निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पे रखे जाने वाले चिन्हों के समूह को चुनिए। तो यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है, स्टार के स्थान पे क्या रखेंगे जो इसको 4 ऑप्शन को मैच करेगा। सबसे पहले पहला ऑप्शन पुट करेंगे, तो देखिए सिर्फ 5 लिखेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे स्टार है, तो स्टार का पहले क्या करेंगे माइनस, तो माइनस लिखेंगे। फिर क्या 40, तो 40 लिख देते हैं, ठीक है। माइनस के बाद क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे, प्लस 11 हो गया। फिर 11 के बाद क्या है बराबर, तो बराबर कितना है 36। अब इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा,
तो 65 में 40 घटे कितना आएगा 25, 25 प्लस 11 बराबर 36 हो रहा है। तो जोड़िए 5 एक 6, 3 एक 6, 36 बराबर 36। तो ये हो जाएगा, पहला ही मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरह करके मैच करके बताना है कि कौन सा सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें बोला गया है किसी कूट भाषा में पैंथर, पैंथर को ये लिख सकते हैं, तो उसी कूट भाषा में राइटर को क्या लिख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, देखिए सबसे पहले करते हैं पैंथर, लिखते हैं पैंथर PAINTER, पेंटर है। पेंटर को हम क्या लिखते हैं SCLPWG और U, ये लिख सकते हैं। तो उसी कूट भाषा में इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए पहले इसका रिलेशन देखिए कि इसका रिलेशन में क्या अंतर आ रहा है। चलिए रिलेशन निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए P से S आ रहा था, P से S, P के बाद QRS, तो क्या हो जाएगा +3 हो रहा है, +3। फिर A से C आ रहा है, A के बाद BC +2 हो रहा है। फिर I के बाद L, I के बाद JKIEFGHI, JKL, मतलब क्या हो रहा है +3। अब समझ में आया। N के बाद OP मतलब +2, तो समझ में आ गया। तो देखिए +3 +2 +3 +2 +3 +2, ऐसे चल रहा सीक्वेंस। तो इसी तरह करेंगे हम लोग। तो देखिए W है, तो W में पहले +3, तो W के बाद क्या होता है, W के बाद PQR, W के बाद क्या करें, W के बाद XYZ, तो +3 करेंगे तो क्या आएगा Z। ठीक है, पहले आ जाएगा Z, R में 2 जोड़ेंगे, R के बाद ST, तो आ जाएगा T। ऐसा करके इसी तरह का आपको जोड़ते जाना। फिर इसमें I में जोड़ेंगे तो आ जाएगा L, फिर T में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, T के बाद क्या आ जाएगा V, ST के बाद UV, और E के बाद FGH, तो H आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, R के बाद ST, तो ZTLVT कहाँ पे है, ZTLVHT, लास्ट में ST कहीं पे ST है, ZTLV, तो ऑप्शन नंबर बी, समझे। तो इस तरह का आपको बनाना है। चलिए अगला कैलकुलेशन देखिए। कथन दिया है सभी साबुन स्वच्छ हैं, सभी स्वच्छ गीले हैं। तो देखिए कैसे बनाना है। सारा का सारा साबुन, तो जितना का जितना साबुन है, तो यहाँ लिखे साबुन, सभी के साबुन, जितना भी साबुन है क्या है स्वच्छ है, तो सारा का सारा साबुन क्या है स्वच्छ है, तो यहाँ लिख देते स्वच्छ है। ठीक है, स्वच्छ है, स्वच्छ है। अगला बोलता है सभी स्वच्छ गीले हैं। ठीक है, सभी स्वच्छ गीले हैं, तो जितना भी स्वच्छ है इसको स्वच्छ को अंदर में लेते हैं। सारा का सारा स्वच्छ क्या है, यहाँ पे लिख देते गीला है। ठीक है, आप देखिए कैलकुलेटर पढ़िए। पहला कैलकुलेटर बोलता है कि कुछ स्वच्छ साबुन है, तो कुछ स्वच्छ है, यहाँ स्वच्छ है, ये यहाँ स्वच्छ है, ये वाला स्वच्छ है। बोलता साबुन, हाँ तो कुछ स्वच्छ, इतना सा भाग तो है ना, पहला तो सही है, तो ये पहला सही कर रहा है। दूसरा बोलता कोई स्वच्छ साबुन नहीं है। देखिए साबुन और स्वच्छ के बीच में रिलेशन है, तो हम बोलता हाँ, पर बोलता नहीं है, तो यहाँ गलत कर दीजिए। फिर बोलता कुछ गीला साबुन है, तो देखिए गीले यहाँ पे है और साबुन, तो गीला, कुछ गीला साबुन है, तो जब स्वच्छ साबुन है तो कुछ तो ये भी होगा, तो ये भी तो सही है। अगला आता है सभी गीला साबुन, जितना जितना गीला, देखिए गीला गीला सारा का सारा साबुन है नहीं, सारा का सारा इसका उल्टा बोलता है, सारा का सारा साबुन गीला है तो होता, बट बोलता है सारा का सारा गीला साबुन है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सही आंसर 1 एंड 3, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अब वीडियो को आराम से इसको बनाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ बोलता है निम्नलिखित में से 4 संख्या युग्म में से 3 युग्म किसी प्रकार से एक समान है और एक युग्म असमान है, तो उस असमान को बताना। और ये जितना भी है आपका सारा ग्रुप डी में आया हुआ पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो ये सारा बुक का कंटेंट है जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है। हम चाहते थे इसको टाइप करके भी ला देते हैं, पर आप लोगों को बुक का कंटेंट डायरेक्ट, इसलिए हम कॉपी का फोटो खींच के ही डायरेक्ट ला के आपको समझा रहे हैं, ताकि एग्जाम में आएगा तो इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाना है। देखिए बोलता है कि 3 युग्म किस तरह से समान है, तो असमान युग्म करना। तो 13 से 243 कैसे हो सकता है, 7 से 126 कैसे हो सकता है, 11 से 198 कैसे हो सकता है, और इससे कैसे हो सकता है, तो ये बताना है। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 13 है, 13 से 226 कैसे आ सकता है, दिमाग लगाइए। 11 से 198 कैसे आ सकता है। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि मतलब कैसे भिन्न है, एक तो भिन्न है, उसके बाद आपको अंतर करके निकालना है। देखिए पहले देखिए ये वाला समय है, तो 234 डिवाइड है, तो 2 3 4 इसे कीजिए, 13 से डिवाइड कीजिए, 13 से कटेगा एक बार में, तो एक बार में कटेगा, फिर कितना बचेगा इसमें से 0 4, तो 13 3 26 39 52 जैसे 104, तो ये तो डिवाइड है। चलिए अगला देखते हैं 7 126, तो 1 2 6 7 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 का 7 एक बार में कटेगा, कितना हो जाएगा, कितना होगा 7 7 14, तो इसमें 8 9 10 11 12 मतलब 5 56, तो 7 8 56, ये भी सही है, ये सही जा रहा है। अगला आता है 11 से डिवाइड कीजिए, 11 के 11 कटिएगा, 11 18 से, ये तो जा रहा है। नेक्स्ट कीजिए 9 से, 9 के 9 9 का 10 11 12 13 14 15 16 मतलब आता है 74, 9 से ये नहीं कटता, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये वाला। ठीक है,
इसमें बोला है आसमान यूवी चुनना, तो जो डिफरेंट है उसको चुनना है। तो ये होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको इसको बनाना है, ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला करते हैं, नेक्स्ट 84 नंबर देखिए। इसमें बोला है, क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 4 शब्द 3 शब्दों किसी प्रकार से एक समान था। ये देखिए 4 में से कि एक प्रकार है, तो आपको बताना एक शब्द ऐसा है जो असमान है, तो असमान शब्द को चूज़ करना है। पहला है मंगल है, मैट्रिक्स है, बृहस्पति है और पृथ्वी। तो आपको बोलना है इसमें डिफरेंट कौन है? ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगी। तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है, ये मानो कि मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, पृथ्वी एक बार ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर घड़ी वाला सा क्वेश्चन आएगा, यदि घड़ी में शाम को 4 बजे हैं तो मिनट और घंटे की सुई कितने डिग्री पे कोण बनाएगा? ऐसे भी क्वेश्चन आएगी आपको। तो इसे क्या कीजिएगा? तो सबसे पहले आपको देखिए घड़ी है, और घड़ी का नॉलेज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऐसा 4 4 गो लाइन देते हैं, जो इधर वाला जो होता है ये 3 होता है और इधर वाला जो होता है 12 होता है, इधर वाला जो होता है 6 होता है, इधर वाला होता है 9। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि मिनट और घंटे का सुई कितने डिग्री, तो शाम में कितना 4 बज रहा है, तो 4 बजाएँगे पहले, यहाँ से देखेंगे, इधर बड़ा वाला कंटा है, ठीक है? ये बड़ा कंटा और यहाँ पे छोटा कंटा है। मान लेते हैं ये छोटा कंटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 बजेगा तो कैसे होता है? यहाँ पे 1, यहाँ से 2 जाता है, यहाँ से 3 आता है, यहाँ से 4 आता है, यहाँ से 5 आता है, ऐसा करके है ना? तो देखिए ये शाम में 4 बज गया, तो शाम में हम 4 बजा दिए। तो 4 बजाएँगे तो मिनट और घंटे के सुई के कितने डिग्री, तो डिग्री कितना बनाएगा? तो ऐसा क्वेश्चन में पता है? सबसे पहले पता है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में आपको फ़ॉर्मूला पता होना, 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? 6 डिग्री कोण होता है, तो याद रखिए 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। तो हमको बोलता है यहाँ से तो पहुँच 5, 10, 15 मिनट, तो यहाँ से आएँगे 4 तक में कितना मिनट होगा? 20 मिनट हो जाएगा। इसी तरह घड़ी काउंट होता है ना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 6 में आएगा तो 30 मिनट होता है, तो ऐसे में 1 घंटा होता है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो बोलता है 20 मिनट में। क्या बोला ना शाम में 4 बज गया तो मेरा कितना 20 मिनट हो रहा है, तो 20 गुना 6 से गुना कर दीजिए, कितना होगा? 120। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझे क्वेश्चन? इसी तरह करना, तो देखिए यहाँ पे मिनट हो रहा है ना, 1, 2, 3, 4, तो 4 में आया तो 4 बज रहा है, तो 4 बजेगा कितना? 20 मिनट होता है। अब और लोग देखा 4 बजेगा तो कितना? जैसे 5 बज के 15 मिनट, तो कैसे बोलिएगा? तो 3 में है तब ना 15 मिनट बोलिएगा, तो उसी हिसाब से करना है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, 20 मिनट में उसको गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए, नीचे दिए गए पेज में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले है 50, 43, 42, 31, 11, 21, तो 9, 6, 1 क्या आएगा ये बताना है। तो लुप्त संख्या क्या होगा? सबसे पहले देखिए, अब देखिए क्या करेंगे, 50, 43 जो है ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तो देखिए सबसे पहले इधर वाला नंबर देखिए, यहाँ पे हमको काउंट करना है तो इधर है। ऐसा रहेगा तो ऐसे-ऐसे देखेंगे, जिधर खाली रहेगा ऐसे-ऐसे देखेंगे। देखिए 50 और 31 जोड़िए कितना हो जाएगा? 50 प्लस 31 तो कितना होगा? 1 और 5 हो जाएगा 8, 81। 81 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9, ठीक है? 9 आता है। फिर उसमें 43 और 11 को जोड़ेंगे तो 3 कितना हो जाएगा? तो 43 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 4 प्लस कितना हो जाएगा? 4 1 5 तो कितना 54, 54 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 45 9 छः 54 आ रहा है 6, हाँ 6 आ रहा है। मतलब समझ में आ रहा? जितना भी सबको जोड़ के 9 से डिवाइड, सबको जोड़ के 9 से डिवाइड करेंगे। फिर अगला है 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 प्लस 21 कितना हो जाएगा? तो 2 1 हो जाएगा 3 और 4 2 हो जाएगा 63, तो इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए होगा 7। समझे? दोनों को जोड़ के 9 से डिवाइड, दोनों को जोड़ के 9 से डिवाइड, दोनों को जोड़ से 9 से डिवाइड कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें बोला यदि एन मतलब 28 है ORE मतलब 76 है, तो PAL का मतलब क्या होगा? तो समझे आप क्या है? एन का मान कितना होता है? MN, एन का मान होता है 14। अब अल्फ़ाबेट का यदि नंबर डिजिट नहीं पता है, तो अल्फ़ाबेट वाला वीडियो बना चुके हैं, तो वहाँ से जाके उसको देख लीजिएगा। एन का मतलब 14, 14 को हम क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं तो 28 आ रहा है, ठीक है? उसी तरह इसको करेंगे ओ मतलब होता है EJN, देखिए फ़ॉर्मूला है EJOTY, याद करने का है, इसका 5, इसका 10, इसका 15, इसका 20, इसका 25, ये फ़ॉर्मूला होता है। देखिए ओ मतलब कितना है 15, तो यहाँ लिखेंगे 15। एन आर तो MNOPQR, आर हो जाएगा, आर के बाद AST होता है तो आर मतलब 18, ठीक है? उसके बाद ई मतलब क्या था 5, तो 15 5 20, 20 10 30 30 38, 38 38 को 2 से गुणा कीजिएगा, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 1 7, कितना का 76 76 आ रहा है, ठीक है? दूसरे प्रकार का इसको, तो पी क्या हो जाएगा, देखिए MNO के बाद पी मतलब 16, ठीक है? ए मतलब कितना 1, फिर एल मतलब 12 होता है, फिर उसके बाद ई मतलब 5 होता है, इसको सबको जोड़िए। देखिए 16 1 होता है 17, ठीक है? अब 12 5 होता है 17, 17 17 कितना होगा 34, 34 गुना 2 कितना होगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, क्या होगा सही आंसर? 68, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 68, ठीक है?
आपको समझ में आया? इसी तरह का क्वेश्चन बनाना है आराम से। चलिए, फिगर क से भी आप लोगों का ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो एग्जाम है इसमें ये क्वेश्चन आती है, तो ये उसको देखिए। देखिए नीचे दिया गया है दाएं ओर से दर्पण रखा जाता है तो बनाने वाला प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पे आपका दर्पण रखा हुआ है ये वाले पे, ठीक है? तो आपको बताना दर्पण दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। यहाँ तो इसको ऊपर करते हैं, आप देखिए यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब क्या है, इसको छोटा करके आपको दिखा रहे हैं। चलिए, दिख रहा होगा? आपको वहाँ बताना दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए, यहाँ दर्पण रखा हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? चलिए, तो देखिए सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो दर्पण यदि रखा हुआ तो इसको बस तो पलट देना है। देखिए ये इधर दर्पण है, तो ये इधर हो जाएगा, ये इधर रखा हुआ तो ये इधर घूम जाएगा, ठीक है? और ये इधर दर्पण की ओर घुमाता है तो ये इधर घूमेगा, ठीक है? तो ऐसा फिगर कहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है? ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है? देखिए ये सब फिगर कहीं पे आपको दिख रहा है? पहले देखिए, ये तो होगा नहीं, जो काट रहा है पहले उसको काटिए। देखिए ये तो हो रहा है, ये पर इधर घूम गया, ठीक है? ये इधर, ये तो हो रहा है, ठीक है? इसमें देखिए ये इधर आ जा रहा है, ये तो होगा नहीं। ये देखिए ऐसे जा रहा है, इसमें ऐसे जा रहा है, तो जिधर मुँह जाएगा तो उसी की तरफ मुँह घूमेगा, ठीक है? तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या होएगा? तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? तो क्या होगा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है? चलिए, आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें देख लेते हैं। मानो कि ये सब तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो ये सब गलत हो जाएगा। चलिए इसको बड़ा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसमें बोला है, एक वर्ग का कागज को मोड़ा गया है और नीचे दर्शाए गए अनुसार काट दिया गया था, खोलने पर वह कागज कैसे दिखाई देगा ये पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन में आपको क्या करना है? चलिए, देखिए ये कागज है, ये कागज को क्या कहता है मोड़ दिया गया है और उसके बाद खोल देता है, तो इसका मतलब बोलता है इसका मतलब इसका आकार कैसा परिवर्तन हो गया बोला। देखिए सबसे पहले है ये कागज है, ये वाला लाइन दिखे, इसको यहाँ से यहाँ काटा, इसको यहाँ काटा ऐसा। फिर जब इसको काटा तो ऐसा ऐसा फिगर बनता है, ये वाला लाइन बनता है तो ये फिगर बनता है। जब फिर इसको खोलते हैं तो फिर ये जब बनता है तो ये 4 लेयर लेता है, यहाँ से 4 लेयर लेता है और एक एंगल बनाता है। अगला जब इसको खोलेंगे तो कौन-सा लेयर मिलेगा ये बताना है। देखिए, क्वेश्चन को आप ध्यान से सुन देखिए एक बार अच्छा से। देखिए, ऐसा है, तो जब इसको खोलेगा तो किस प्रकार का बनेगा ये बताना है। देखिए, जब ये खुलेगा तो यहाँ पे भी बनेगा ये लेयर, यहाँ पे भी बनेगा ये लेयर। देखिए ये तो पहला तो देखिए ये वाला एंगल जो है ये एंगल आना चाहिए, ये एंगल इधर आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ पे है, ये तो नहीं है। देखिए ये एंगल यहाँ पे है, ये तो सही है। और देखिए यहाँ पे 4 एंगल बन जा रहा है, 4 एंगल तो होगा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। अब देखिए, ये क्या है, जब यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 लेयर है, जब इसका वैल्यू पलटेगा तो इसमें भी तो 2-2 करके होगा, तो मतलब यहाँ 4 होगा, फिर इधर भी 4 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तो ये वाला लेयर बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो 4-4 लेयर करके ये बनेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन-सा विकल्प विषम संख्याओं को पदों के लिए बनाएगा? तो विषम संख्या कौन-सा है ये बताना है। देखिए, 145 यहाँ दिया हुआ है, एक 463 है, 581 है और इतना है, तो बताना इसमें विषम संख्या कौन है? तो इसमें कैसे तैयारी करिएगा? तो 1 + 4 + 5 जोड़िएगा तो कितना होगा? 5 4 9 1 10, तो ये 10 है, तो ये सम संख्या है। फिर देखिए 5 + 8 + 1 तो 8 5 कितना है? 13 13 प्लस 1 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 14, ये भी सही है। तो 6 मतलब 4 मतलब यहाँ 4 + 6 + 3 तो 6 4 10 10 3 13 तो ये 13 ये ओड नंबर आ रहा है, ये तो नहीं होगा। अगला है 6 + 5 + 1 6 5 11 1 12 तो ये तो 12 ये तो सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका गलत जवाब, ठीक है? क्योंकि ये ओड नंबर है, बाकी सारा का सारा इवन नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से 3 संख्या 4 समूह से दिए गए प्रत्येक में से दूसरा संख्या तीसरा संख्या से संबंधित है। तो आपको बताना तीनों में समान नियम आधार दिया हुआ है, तो इसमें से बताना विषम संख्या कौन-सा होगा? तो विषम संख्या आपको बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ 44 है, 42 है, 36 है, 38 है, ये है। तो आपको बताना है ये कैसे इससे मैच करेगा। देखिए 44 में से हम 2 घटाएँगे तो कितना होएगा? 42 और 42 में फिर कितना आएगा 6 तो -2 -6 करेंगे, ठीक है? इसमें करेंगे 56 में से क्या आएगा -2 करेंगे तो कितना आएगा? 54 और 54 में से फिर -2 मतलब 6 करेंगे तो कितना 48 आएगा? 48 49 50 51 तो ये भी सही है। तो दोनों सही जा रहा है। चलिए 38 से देखिए 38 में से 2 घटाएँगे तो क्या है 36 36 में 6 घटाएँगे तो 32 आएगा, ये तो गलत है। इसमें क्या आएगा? गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। क्यों गलत होगा? देखिए 32 33 34 35 36 तो यहाँ पे कितना 4 ही हो रहा था, बल्कि हमको यहाँ 6 घटाना है। इसमें देखें 64 में 2 घटाएँगे तो 62 और 62 में 6 घटाएँगे तो 56 ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है वो फिगर काउंट ई वाला सा है मतलब दर्पण वाला सा है। एक लड़का की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहता है, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो वह मेरे पिता की पत्नी की एकमात्र पुत्री है, वह लड़का व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है?
देखिए, सबसे बोलता है लड़का की ओर इशारा करते हुए कहता है, "वह मेरे पिता" जैसे कि आप हैं, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे आप हैं, चलिए आप लिख देते हैं, ठीक है? आप हैं, "वह मेरे पिता" तो आपका जो पिताजी होगा तो ऊपर चला जाएगा पिता, तो यहाँ लिखेंगे पिता। तो मेरे पिता की पत्नी, तो पिता की पत्नी कौन हो जाएगी? आपका माँ, तो यहाँ हो जाएगा उनकी पत्नी, ठीक है? यहाँ लिखते हैं उनकी पत्नी, तो आपका पिता की पत्नी। तो पिता का मतलब पत्नी का एकमात्र पुत्र की पुत्री, तो एकमात्र बोलता है एकमात्र पुत्र, ठीक है? एकमात्र पुत्र मतलब कि मतलब उनकी पत्नी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, तो उसका जो माँ है उसके पुत्र का पुत्री, तो मतलब कि ये आदमी का ही पुत्र है, तो पुत्र का पुत्री है, तो ये क्या है? पुत्री है, समझे? तो मतलब कि उन दोनों का मम्मी-पापा का जो बेटा है उनका एक पुत्री है, ठीक है? मतलब उनका ये है, ठीक है? तो इसमें बोलता है कि लड़की व्यक्ति से किस प्रकार, तो ये जो लड़की है, ये आदमी से किस प्रकार संबंधित है? इस आदमी का कौन लगेगी? ये लड़की, कौन लगेगी? उनकी बेटी ही है, सही आंसर हो जाएगा उनकी ही बेटी है, तो क्या होगा? बेटी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन समझिए, ध्यान से क्वेश्चन समझिए, क्या बोलता है? देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जाता है? चलिए, देखिए ये बोलता है कि एक आप हैं और आपका जो पिता है, तो एक आप बताया है कि आपका मेरे पिता, तो मेरे पिता की पत्नी हो गया, पत्नी का एकमात्र पुत्री, तो पत्नी का एकमात्र पुत्री ही पुत्र है, तो उसका एकमात्र पुत्र का मतलब उनका बेटा का एकमात्र पुत्री है, तो इस किससे संबंधित है ये पूछा गया। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें दिए गए कथन दिया हुआ है, ठीक है? आपको इस बताना है कि पहला कथन वाला है, कोई गाँव शहर नहीं है, तो लिखेंगे कोई भी गाँव, तो यहाँ लिखेंगे गाँव, गाँव लिखेंगे और शहर नहीं है, तो गाँव जो है शहर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे शहर, तो शहर नहीं है तो काट-कूट लगा दीजिएगा, ठीक है? पहला बोलता है सही शहर राजधानी, जितने भी शहर है वो सारा का सारा राजधानी है, तो सारा का सारा क्या है? राजधानी, यहाँ लिखिए राजधानी, राजधानी, ठीक है? अब बोलता है स्टेशन में निष्कर्ष में बोलता है कि कुछ राजधानी गाँव हैं, तो देखिए कुछ राजधानी गाँव हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं ना गाँव होगा कि नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो पहले ही बोलता है नहीं है। जब नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते कंक्लूजन गलत होगा। कुछ राजधानी शहर तो कुछ राजधानी जो शहर है, तो कुछ राजधानी शहर हाँ, राजधानी कुछ तो शहर होगा। सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? केवल 2 सही हो जाएगा। तो कहाँ पे है? केवल 2। तो ऑप्शन नंबर बी जो है केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक है? अब वीडियो को पॉज़ करके भी बनाइए, बन जाएगा। चलिए और अच्छा 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 1-2 क्वेश्चन और है देख लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या बोलता है। देखिए पंकज विनोद से लंबा है, तो पंकज क्या है? विनोद से लंबा, तो ये क्या लिखेंगे? पंकज, यहाँ लिखेंगे पंकज। तो पंकज जो है, पंकज क्या है? विनोद से लंबा, तो यहाँ लिख देंगे विनोद। तो पंकज होगा विनोद से लंबा। फिर बोलता है जो विशाल से छोटा है, तो जो, हू और हुम जब भी बोलेगा, जो, किंतु, परंतु, जो जब भी बोलेगा तो सेकंड नंबर से। तो जो कौन है? विनोद। विनोद क्या है? विशाल से छोटा है, तो विनोद क्या है? विशाल से छोटा। तो चलिए, तो विशाल से छोटा है विनोद, तो यहाँ पे लिख देंगे विनोद। तो यहाँ लिख देंगे विशाल से छोटा है विनोद, तो लिख देंगे विनोद जो है, विनोद क्या है? विशाल से छोटा है, तो यहाँ आ जाएगा विशाल, ठीक है? तो विशाल से छोटा है विनोद हो गया। चलिए, पूजा जो है प्रिया से लंबी है, तो प्रिया जो यहाँ लिखते हैं प्रिया, ठीक है? प्रिया से लंबी कौन है? पूजा, तो यहाँ लिखेंगे पूजा, तो पूजा क्या है? प्रिया से लंबी है, तो लंबी के लिए ऐसे लाइन देंगे। चलिए, लेकिन रमेश से छोटी है, तो लेकिन, किंतु, परंतु जो होगा फर्स्ट पर्सन, तो पूजा। लेकिन बोलेगा तो फर्स्ट पर्सन याद रखिएगा, यदि लेकिन, ठीक है? किंतु, परंतु जब बोलेगा तो ये फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट मतलब जिसका पहले, ये पहले वाला व्यक्ति का मतलब होगा, पहले वाला जो व्यक्ति रहेगा वो, ठीक है? बोलेगा जो, वो, जो बोलेगा, वो बोलेगा, तो ये बोला सेकंड वाला, जो उसका बगल वाला। जैसे कि जो बोला तो इसका बगल वाला, इसका सेकंड वाला, ये पहला वाला व्यक्ति हो गया, दूसरा वाला व्यक्ति हो गया, ठीक है? यहाँ पहला वाला व्यक्ति हो गया, दूसरा वाला व्यक्ति, तो देखिए, लेकिन किंतु बोला तो ये बोला, लेकिन किंतु बोलेगा तो पहले वाला, लेकिन किंतु बोलेगा तो पहले वाला, और जो हूँ बोलेगा तो दूसरा वाला, उसी तरह करके बैठाएँ। चलिए, लेकिन रमेश से छोटी है, तो लेकिन मतलब पूजा, पूजा रमेश से छोटी, तो पूजा जो है रमेश से छोटी, तो यहाँ लिखेंगे रमेश, यहाँ लिखेंगे रमेश, तो रमेश से छोटी होगी। तो बोलता विशाल पंकज से छोटा है और बोलता विशाल पंकज से छोटा है। विशाल जो पंकज से, देखो यहाँ पंकज है, तो पंकज जो है विशाल से मतलब कि पंकज से, जो विशाल जो है पंकज से भी छोटा है, तो पंकज से भी छोटा, तो अब इसको बैठाइए। देखिए सबसे पहले आएगा पंकज, पंकज आ गया, पंकज के बाद कौन आएगा? यहाँ विशाल आएगा क्योंकि विशाल से पंकज से छोटा है विशाल, विशाल के बाद कौन है? विनोद है, विनोद को बैठा दिए। विनोद को बैठाने के बाद क्या बोलता है? इसमें बोलता है फिर विनोद के बाद ये तीनों को बैठा दिए, रमेश, पूजा और प्रिया। यहाँ पे तीनों को बैठा दिए, पहले रमेश हो जाएगा, फिर पूजा हो जाएगी, फिर उसके बाद प्रिया हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे बैठा दिए। अब बोला है कि सबसे छोटा, सबसे लंबी कौन है? तो सबसे लंबा कौन है आपका? पंकज। सही आंसर होगा पंकज, ठीक है? इसको आराम से बनाइएगा। तो सीक्वेंस में बैठाइएगा, पहले तीनों को बैठाएँगे, पंकज, विशाल, विनोद को बैठाएँगे और ये तीनों को फिर उठा के उसको लाइन से बैठाएँगे सेम सेम। रमेश, पूजा और प्रिया को बैठा देंगे, बोला सबसे छोटा कौन है? बोलेगा सबसे बड़ा कौन है? सबसे बीच वाला कौन है? तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन किंतु परंतु आएगा तो पहले के बैठाना है,
जो और हु आएगा तो दूसरे वाला को बनाना है, ठीक है। डाउट लगेगा तो बताइएगा, फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन और अलग से लाएंगे ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए इसमें क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वर्ण दिया है तो वर्ण के समूह में क्या आएगा ये पूछा गया, तो वर्णों के समूह में क्या आएगा ये बताना है। चलिए इसको इरेज करते हैं, यहाँ से आप बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लाइट कलर लेते हैं। एक मिनट, ये ड्राइंग वाला आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कलर ये वाला, ठीक है। चलिए इसमें पूछा गया है कि वर्ण के समूह में दी गई श्रृंखला में खाली स्थानों पे कौन सी श्रृंखला आएगी। देखिए यहाँ बोला ए बी सी, फिर खाली खाली ए बी सी, तो आपको कुछ समझ में आया, आप सब ध्यान से लगाइए क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी करके जा रहे थे, यदि हम डबल ए देंगे तो डबल ए भी हो सकता है, डबल बी सी हो सकता है, डबल सी हो सकता है, ऐसे कर देंगे। फिर क्या करेंगे, डबल ए हो सकता है, फिर डबल बी हो सकता है, फिर डबल सी हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। तो डबल ए डबल बी डबल सी, तो मतलब कि डबल ए, ठीक है, डबल बी डबल सी, ऐसा चल रहा है। फिर डबल ए, फिर डबल बी, फिर डबल सी, ऐसा करके चल रहा है। तो कहाँ पे है, ए बी सी ए बी सी, सही आंसर ए बी सी ए बी सी, ऑप्शन नंबर ये होगा। इसको पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 24 है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 25। क्वेश्चन काउंट कर लीजिएगा। देखिए 989 26 से संबंध है तो 886 कैसे संबंध है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आएगी। ये सब क्वेश्चन तो बस देखने में लगता है भारी बार हाई आसान। देखिए तो 9 + 8 + 9 तो कितना हो जाएगा 26, जोड़िए 9 और 8 क्या होगा, 9 एक कलर नहीं दिख रहा होगा शायद, रेड कलर रहते हैं। तो 9 और 8, 9 8 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 9 18, 18 18 कितना 8, आपका आता कितना 18 और 8 की जगह तो 26 आएगा। उसी प्रकार तो 8 + 6 + 8 कितना, 8 8 16, 16 6 कितना हो जाएगा, 16 6 22, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना। कितना देखने में एकदम हार्ड लग रहा था पर है आसान। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें बोला है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। 14 है, 98 है, 14 है, 11 66 है, तो बीच वाला संख्या में क्या होगा, तो बीच वाला संख्या क्या आएगा बताना है आपको। तो ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए पहला है 14 × 14 बटे 2, तो आपका बीच वाला अंक आ जाएगा। देखिए 14 14 गुना करेंगे, इसको काटेंगे तो 7, 14 7 कितना होता है 98, तो सही आंसर 98, तो पहला में 98 आ गया। उसी तरह मतलब कि पहला को और दूसरा को लास्ट वाला गुना करना, 11 × 12 डिवाइडेड बाय 2 से भाग देना, तो 2 से करेंगे 6 क्या आ जाएगा 66, तो 66 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार थर्ड वाला में करेंगे, थर्ड वाला में क्या कीजिएगा 15 × 16 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो 2 से काटिएगा तो 8, तो 15 8 120, तो 15 8 कितना हो जाएगा 120, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15 8 120 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग इतना कंप्लीट कर लिए। फिर नेक्स्ट जो भी इससे क्वेश्चन सीरीज से जो भी क्वेश्चन आएगी वो क्वेश्चन हम करेंगे। आज के लिए टोटल हम लोग जो भी है ग्रुप डी, तो ग्रुप डी और एनटीपीसी की यदि आप तैयारी करते हैं, एनटीपीसी का तैयारी करते हैं, तो इसमें से रीजनिंग का 20-25 एमसीक्यू क्वेश्चन आज का कंप्लीट हो गया। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 कल करवा दिए थे, तो जो नहीं देखे जरूर एग्जाम तक इसको जरूर देखिएगा। यही सब क्वेश्चन आपका, क्योंकि आपका रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहता है। फिर मैथ का भी क्वेश्चन सीरीज लाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।